हेलो एवरीवन। राज सिविल सर्विस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 20 सितंबर 2023 करेंट अफेयर। हेलो एवरीवन, देखिए, होयसेल मंदिर समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, यह मंदिर आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। और कथन नंबर 2, इन मंदिरों का निर्माण बेसर शैली के अंतर्गत किया गया है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही। आगे देखिए, जो होयसेल मंदिर हैं, तो जो तीनों समूह हैं, तीनों समूह को होयसेल जो मंदिर है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। इनका जो निर्माण रहा, तो इनका निर्माण 11वीं से 14वीं शताब्दी के दौरान होयसेल साम्राज्य के शासनकाल के दौरान निर्मित किया गया है। और आगे लिखें, इनके जो आर्किटेक्चर है, तो दक्षिण भारत के जो होयसेल, द्रविड़ और बेसर शैली के संयोजन से निर्माण किया गया है। वर्तमान में जो है तो कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। देखिए, मंदिर है, इन मंदिरों के अंतर्गत कई मंदिर ऐसे हैं जो एक केंद्रीय स्तंभ वाले मंदिर के चारों ओर से समूहित हैं। देख रहे हैं, ये जो मंदिर है ये होयसेल मंदिर, जैसे होयसेल मंदिर है, सीढ़ियाँ लगी, फिर वहाँ चढ़ने वाला। आगे देखें, आयोनियन सागर, टायरानियन सागर, लिगुरियन सागर, एड्रियाटिक सागर, उपरोक्त में से कितने सागर से घिरा है इटली? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। जैसे ये वाला मान के चलिए, यहाँ से ये होगा ऐसे इटली, तो यहाँ से रहेगा आयोसिन, यहाँ एड्रेस, यहाँ एलारियन सागर, यहाँ आयोसिन सागर और यहाँ एड्रियाटिक सागर। आगे देखें, ये देख रहे हैं, ये है लोरियन सागर, ये वाला, और इसके बाद यहाँ है टायरियन सागर, ये वाला है एड्रियाटिक सागर। और इसके जो साउथ में देखेंगे, तो साउथ वाला जो एरिया है यहाँ रहेगा। आगे देखिए, हाल ही में खबरों में रहने वाली प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल किस संगठन के द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, DRDO। प्रलय एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी जो गति है 150 से लेकर 500 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकेगी। देखिए, DRDO की तरफ विकसित की गई है। OIML प्रमाण पत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, OIML एक अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारक निकाय है जो कानूनी मेट्रोलॉजिकल आधिकारिक उद्योग द्वारा उपयोग के लिए मॉडल विनिमय और संबंधित दस्तावेज विकसित करता है। कथन नंबर 2, अब वर्तमान भारत OIML प्रमाण पत्र जारी करने वाला एक प्राधिकरण बन गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। देखें, हाल ही में भारत सरकार OIML प्रमाण पत्र जारी करने वाला एक प्राधिकरण निकाय बन चुका है। अगर आप जब देखेंगे OIML, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी। इसकी स्थापना 1955 में की गई थी, लेकिन भारत इसमें 1956 में शामिल हुआ था। कब शामिल हुआ था? जब MP का गठन किया गया था। तो MP के गठन के समय भारत सरकार इसमें शामिल हुई थी। आगे देखें, अंतरिक्ष क्षेत्र के संदर्भ में जूनो अंतरिक्ष यान किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा के द्वारा। नासा की स्थापना 1862 में की गई थी। आगे देखें, और आगे देखें, हाल ही में चर्चित में रहने वाली समुद्र प्रहरी शब्द का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के सागरीय तटवर्ती राज्यों के, आगे लिखिए, भारत के सागरीय तटवर्ती राज्यों की जो प्रदूषण है, प्रदूषण नियंत्रण एक पोत है। भारत सरकार के द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के लिए 1981-1980 में
1980 में वायु प्रदूषण नियंत्रण और 1981 में और 1974 में जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम पारित हुआ। आगे देखें। हाल ही में भारतीय तटरक्षक जहाज समुद्र प्रहरी को आसियान देशों को शामिल करते हुए एक विदेशी मिशन तैनात किया गया है। समुद्री प्रहरी एक भारतीय तटरक्षक जहाज है जिसे विशेष रूप से प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में तेल रिसाव को कम करने के लिए सबसे उन्नत प्रदूषण प्रतिक्रिया और नियंत्रण उपकरण से सुसज्जित है। आगे देखें। हाल में खबरों में रहने वाला गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 मध्य प्रदेश। आगे देखें। मध्य प्रदेश के मंदसौर और नीमच जिले में स्थित है। 1974 में इसको अधिसूचित नोटिफाई किया गया था और 1984 में इसे अभयारण्य का दर्जा दे दिया गया था। जो अभयारण्य शब्द है तो वन्यजीव अभयारण्य किसी एक जीव को किसी एक जाति या प्रजाति विशेष जीव को संरक्षण करने के उद्देश्य से भारत सरकार के द्वारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची नंबर 2 में प्रावधान किया गया है। और जो यहाँ पास है तो ये वाला देखें। खतियार गिर शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्रों में जो ये वाला है गांधी सागर है तो इसके अंतर्गत खतियार गिर शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। टीटीपी आधारित साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन फ्रेमवर्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, इसे इंटरपोल द्वारा विकसित किया गया है। कथन नंबर 2, यह साइबर अपराधों को ट्रैक और वर्गीकृत करता है, साबुत सीरीजों की पहचान और अपराधियों को दोषी ठहराने के लिए सबूतों की मैपिंग करेगा। तो उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 केरल के मुन्नार वन्यजीव विभाग के द्वारा अन्नामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान में विदेशी प्रजातियों को हटाकर प्राकृतिक घास लगाई जा रही है ताकि यहाँ की जो एनवायरनमेंट है तो एनवायरनमेंट को पुनर्जीवित किया जा सके। यह संरक्षणवादी कार्यक्रम पर्यावरण बहाली परियोजना के अंतर्गत उठाए जा रहे हैं और इसका जो शुभारंभ है तो यूएनईपी के द्वारा शुरू किया जाता है। यूएनईपी के द्वारा शुरू किया जाता है, समर्थित है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची नंबर सेकंड के भाग नंबर 3 में इसमें प्रावधान है। उसके अंतर्गत प्रावधान यह है कि भारत सरकार वन्यजीव संरक्षण के लिए प्रावधान करेगी। संरक्षण रहेगा कि वर्तमान प्रजातियों को बनाए रखने के साथ समस्या में सुधार करके उन प्रजाति में जो कमी हो रही है उसको बढ़ावा देना ही संरक्षण कहलाएगा। मतलब 2 चीज़, एक प्रिजर्वेशन परसिवरेंस और प्रोटेक्शन। आगे देखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग ऑफ दिस वीडियो।